सोरम की धरती पर 15 साल बाद इतिहास दोहराया। जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी सीएम ने बना दिया पंचायत को यादगार। खबर मुजफ्फरनगर से। शाहपुर क्षेत्र के ऐतिहासिक गांव सोरम ने इस बार एक ऐसा इतिहास रचा जिसकी गूंज लंबे समय तक समाज याद रखेगा। 15 वर्षों बाद आयोजित सर्वखाप सर्वजातीय 3 दिवसीय महापंचायत में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए चौधरियों का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने सामाजिक एकता, परंपरा और भविष्य की दिशा पर गहन प्रभाव छोड़ा। इस महापंचायत का सबसे आकर्षक और ऐतिहासिक क्षण था जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का कार्यक्रम, जिन्हें पूरे सम्मान और परंपरागत रीतियों के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उनकी उपस्थिति ने न केवल पंचायत की गरिमा को बढ़ाया, बल्कि आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी दी। जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का सम्मान, पुस्तकालय का शिलान्यास और टिकैत को श्रद्धांजलि। पंचायत में पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सोरम में नए पुस्तकालय का शिलान्यास कर युवाओं और समाज को ज्ञान का नया केंद्र दिया। यही नहीं, उन्होंने किसान आंदोलन के महानायक स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया और पारंपरिक पगड़ी व पटका पहनाकर उन्हें सर्वखाप की अस्मिता और गौरव का प्रतीक सम्मान दिया। इस दौरान मौजूद जन समूह ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन किया। बड़ी हस्तियों की मौजूदगी से बड़ा आयोजन का वजन। पंचायत में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम के साथ साथ कई प्रमुख नेता भी पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संजीव बालियान, राज्य मंत्री एवं विधायक कपिल देव अग्रवाल, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु और विभिन्न राज्यों के चौधरी, सामाजिक प्रतिनिधि एवं कृषि संगठनों के बड़े पदाधिकारी, इन सभी ने मिलकर खाप व्यवस्था की एकता और सामाजिक दिशा पर अपने विचार रखे। पंचायत में उठे गंभीर मुद्दे, संपूर्ण एजेंडा तैयार होगा। मंच पर विभिन्न राज्यों से आए चौधरियों ने समाज में फैली कुरीतियों, युवा पीढ़ी की चुनौतियों, किसानों की समस्याओं और सामाजिक एकता के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। सभी प्रस्तावों को लिखित स्वरूप में तैयार कर एक संपूर्ण एजेंडा बनाया जाएगा, जिसे मंजूरी के बाद पूरे समाज में लागू किया जाएगा। 15 साल बाद सोरम में लगा खापों का महाकुंभ। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि कुंभ का मेला 12 साल में लगता है, लेकिन खाप चौधरियों का यह मेला 15 वर्षों बाद लगता है। इस तुलना ने आयोजन के महत्व और उसकी ऐतिहासिकता को और अधिक मजबूत किया। सोरम की धरती पर जन समूह की भीड़, भारी भीड़ ने यह साफ किया कि समाज आज भी अपनी जड़ों, परंपराओं और सामूहिक निर्णय शक्ति को सर्वोपरि मानता है। सोरम से निकला संदेश, एकता में है समाज की ताकत। 3 दिन तक चली इस महापंचायत ने यह साबित कर दिया कि जब समाज एक होकर बैठता है, परंपराओं पर विचार करता है, भविष्य की दिशा तय करता है, तो वो न सिर्फ अपनी पहचान मजबूत करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन की मजबूत नींव रखता है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की उपस्थिति और उनके प्रेरणादायी संबोधन ने सोरम की ऐतिहासिक पंचायत को एक नई ऊंचाई दे दी। यह महापंचायत आने वाले समय में सामाजिक सुधार, एकता और सामूहिक नेतृत्व का मजबूत आधार बनेगी, ऐसा जनसमूह का मानना है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। में आए हैं, किस तरह का कैसा लगा यहाँ पे आके? देखिए, यहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं चौधरी नरेश टिकैत साहब का, चौधरी राकेश टिकैत साहब का और मंत्री अपना सुभाष जी का और बाकी जितने भी यहाँ सर्वखाप महापंचायत की सरदारी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मैं यहाँ आया। और सोरम एक ऐसा गांव है जहाँ हम ये कह सकते हैं सर्वखाप का महाकुंभ आज यहाँ पे है, और एक ऐसा महाकुंभ जहाँ से देश और दुनिया में जो हमारे बुजुर्गों की जो आने वाली पीढ़ियाँ जहाँ जहाँ बसती हैं, वो बताए हुए उन रास्तों पे चलेंगे जहाँ मेरे बुजुर्गों ने जो फैसले इन खापों में किए हुए हैं। और जब जब भी सर्वखाप का महापंचायत लगी, चौपाल लगी, और जो फैसला मेरे बुजुर्ग लेते रहे, आज उम्मीद करते हैं कि कल आखिरी दिन है यहाँ सर्वखाप महापंचायत का, 18 तारीख को यहाँ से जो एक दिशा निर्देश और एक फैसला जो जाएगा सर्वखाप सरदारी का, देश और दुनिया में रहने वाले वो हर आदमी जो इन सर्वखापों के वारिस हैं और इनका फ्यूचर हैं, वो इनको मानेंगे। और जो बुराइयां हमारे आज समाज के अंदर हैं, वो सारी बुराइयां हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये सर्वखाप जो आज सर्वखाप महापंचायत यहाँ लगी, ये किसी को एक कौम, किसी एक बरादरी की नहीं, बल्कि ये वो हिंदुस्तान यहाँ बैठा हुआ है जिस हिंदुस्तान का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा, अनेकता में एकता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आज, ये सब
कुछ भूल के, अपना धर्म, अपना मजहब, अपना जात, अपनी बरादरी, अपनी पार्टियां, सब कुछ भूल के एक ही छत छाया के नीचे बैठे हैं, वो है सरखाप महापंचायत। इसलिए कोई सुझाव दिया गया है सामाजिक मुद्दों पे? नहीं, मैं उस सरदारी के चरणों की धूल हूँ जो तूल यहाँ सरदारी बैठी है। आज सरदारी जो फैसला देगी हमें उसको मानना है। हम इस सरदारी को, क्योंकि मैं और कपिल जी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जो यूपी में, हम दोनों तो यहाँ आए हैं ये देखने के लिए कि हमारी सरदारी क्या फैसला करती है, लेकिन हम इनको कोई ये नहीं कह सकते ये करिए, क्योंकि हम खुद इनके कहने पे चलना है हमने। तो इसलिए सर्वखाप महापंचायत को सुरेंद्र चौधरी का इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं इनको कुछ बता के जाऊं, बल्कि इन्होंने कल जब फैसला लेंगे, जो फैसला ये लेंगे वो उतना ही आम एक आदमी आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट होगा वो सुरेंद्र चौधरी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। बेशक मेरा रुतबा क्या है, मेरी आज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या है, या कपिल जी की पोस्ट क्या है, या मंत्री हैं, हम दोनों के ये मिनिस्ट्री हैं, इस सर्वखाप के आगे मैटर नहीं करती। मैटर ये करेगा, यही करेगा कि जो ये फैसला देंगे उस फैसले को हमें मानना है। आतंकवाद पर कुछ कहेंगे? जम्मू कश्मीर से आए आप, कुछ कहेंगे आतंकवाद पर? क्या मतलब क्या कहेंगे? अब गीत तो कोई गाना नहीं है। घटनाएं हो रही है, एक घटना अभी देखिए, मैं एक बात आपको कहूंगा कि मुझे दुख है कि देश के अंदर बड़ी अच्छी पत्रकारिता भी है, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर को नेशनल लेवल पे दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जम्मू कश्मीर वैसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे हैं। आज चाहे दिल्ली की गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है, चाहे जम्मू कश्मीर की स्टेट है, हमारी हमेशा यही कोशिश रही कि हम जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करें। लेकिन इक्का दुक्का कोई हादसा होने से अगर पाकिस्तान कर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर उतना ही पीसफुल है जितना हमारा यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है। इसलिए हमें जम्मू कश्मीर को खाली इन बयानों में नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक टीआरपी के लिए नहीं रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर को समझने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर आप लोग आइए, मैं न्योता दे के जाता हूँ। जम्मू कश्मीर में इवन के कश्मीर बेशक आज दरबार मूव हो गया है, दफ्तर सारे जम्मू में आ गए हैं, क्योंकि ये महाराजे की विरासत है। ये दरबार मूव महाराजा साहब ने चलाया था कि सर्दियों में वो जम्मू आता था और गर्मियों में कश्मीर जाता था। आज सर्दियाँ हैं, इसलिए दरबार जो हमारा है, सारा ऑफिस जो है वो जम्मू में लगते हैं। आप उसके बावजूद भी कश्मीर में अगर आप लोग कोई घूमना चाहते हैं, पत्रकार मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर मेरे भाई आना चाहते हैं, आइए, मैं आपका जुगाड़ कर दूंगा। और अपनी आंखों से देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए कि जम्मू कश्मीर कितना पीसफुल है, और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी और जम्मू कश्मीर का भाईचारा बहुत मजबूत है, और आपको उस भाईचारे पर हमेशा फख्र होगा। थैंक यू, धन्यवाद। पंचायत चल रही है, किस तरह के निर्णय ले जाएंगे? देखिए, सर्व जातीय सर्वखाप पंचायत है, 15 वर्ष बाद हुई है। ये पुरानी परंपराएं हैं, जारी रहनी चाहिए। सामाजिक कुरीतियों पर बात करेंगे लोग, तो आज ये बात करेंगे, कल इसमें होगा। मुद्दे तो बहुत से हैं, दहेज का मुद्दा होता है, बड़ी शादियों का मुद्दा है, मृतक भोज के मुद्दे हैं, इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन जो खाप चौधरी हैं या थंबेदार हैं, वो बैठ के निर्णय लेंगे, जैसा निर्णय लेंगे। समाज को इन दिशा में सोचना चाहिए। ये जो जी आपकी तरफ से कोई सुझाव? मैंने जो सुझाव सबके वही मेरे हैं। दहेज प्रथा है, मृतक भोज है, बड़ी शादियां हैं, कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। लेकिन जब ये फैसले हों तो जो फैसला देने वाले हैं, सबसे पहले अगर वे लागू करेंगे तो जनता भी पीछे पीछे, मुझे लगता है बहुत से लोग इसमें पीछे चलेंगे। तो जो मेन लोग हैं उन्हें माननी चाहिए बात। गांव के अंदर सरखापों की एक शानदार पंचायत शोमगांव में हुई है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, दूर दूर से लोग आए हैं। सामाजिक कुरीतियां, समाज में शराब, व्यसन, भ्रष्टाचार, लिविंग रिलेशन, ऐसे बहुत सारी कुरीतियों को छोड़ करके समाज आगे बढ़े, समाज देशभक्ति के साथ आगे बढ़े, राष्ट्र को संपन्न और सक्षम रहे। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा रहे हैं, तो खाप पंचायतों के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है, निर्णय लिया जा रहा है कि देश को प्रगति के मार्ग पर हमको लेके जाना है। सरखाप पंचायत का जो आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य और क्या क्या यहाँ से होने की उम्मीद है? सामाजिक कुरीतियों को देखते हुए ये सर्वखाप का 7वां सम्मेलन की तैयारी लगभग 2 वर्ष से चल रही थी, जिसको आज आप सबके सामने ये तैयार है। और इस पर कल भी चर्चा हुई और आज भी हुई
कल जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो कल निकालेंगे। जो आपको जिन जिन बुराइयों पे है, बुराई आपको भी पता है, नशाखोरी सबसे ज्यादा है, दहेज प्रथा भी चल रही है, लेकिन दहेज प्रथा से ज्यादा भ्रूण हत्या है। भ्रूण हत्या का नतीजा हम सबके सामने है, क्योंकि आज की स्थिति आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही। आधुनिकता का जैसे युग है तो मोबाइल और लिविंग रिलेशन पर भी नहीं, लिविंग रिलेशन का हम बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये एक समाज के हिसाब से कानूनी दायरे में नहीं आता, ये एक घटना की सरणी में आता है। मोबाइल के इस्तेमाल की मोबाइल का देखो अपना तरीका है, बिजली के तार को आप अगर करंट आ रहा, उसका इस्तेमाल आप लाइट जलाने के लिए कर रहे, अगर हाथ लगा दिया नंगे को तो आपको उसका नुकसान होगा, वो मारे नहीं तो फाल्ट करेगा। तो ये मोबाइल का भी है, मोबाइल आज के युग में जरूरी है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही हो। क्या लगता है क्या मैसेज जाने वाला है, और उस मैसेज अगर जाएगा जो यहाँ से नियम लागू होंगे, क्या उनका अनुपालन हो पाएगा? उनका बिल्कुल होगा, हम उम्मीद 100% है उनका लागू होगा, क्योंकि पर्यावरण भी सबसे दिक्कत का कारण बन रहा। और जल की भी गवर्नमेंट भी कहे कि जल है तो कल है, लेकिन उस पर कितना ध्यान गवर्नमेंट दे रही। जितनी हमारी नदियां थी, काली होगी, इंडन होगी, उसके आसपास के क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, उन सब में सबसे ज्यादा कैंसर है। वो कैंसर का कारण यही तो है, अब पानी की सप्लाई नहीं है तो जल नहीं है तो कल तो अपना आप ही खत्म हो जाएगा। इन सब पर चर्चा होगी। मंत्री जी, एक सुझाव आया है कि डीजे पे लड़कियां डांस नहीं करें, ना करें। नहीं, अभी सुझाव ही तो आ रहे, तो ये तो निर्णय कल दे पाओगे, सब समाज बैठ के निर्णय लेगा, तभी हम कुछ उस पर कह पाओगे। ठीक है।